जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। माँ, रश्मि को सूरज पसंद नहीं है। वो उससे शादी नहीं करना चाहती। क्षमा चाहती हूँ, आप सबको निराश कर रही हूँ। रश्मि को हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग आज इसीलिए आए हैं। सोचा पहले आपसे बात करनी चाहिए, उसके बाद जिंदल साहब के घर बात कर लूंगी। हाँ, उन्हें बताना तो पड़ेगा। क्या हम फोन करें? नहीं भाई साहब, हम बात कर लेंगे। गायत्री बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप यहीं से बात कर लीजिए। शौर्य की माँ, फोन लगा दी। राधे कृष्ण गौरी बहन, मैं गायत्री सिंघानिया बोल रही हूँ। हाँ हाँ गायत्री बहन, राधे कृष्ण। संयोग की बात देखिए, अभी आप ही की बात चल रही थी। हम सोच रहे थे कि आगे कैसे क्या करना है और आपके यहाँ पे कैसे रस्में होती हैं, बस यही जानना चाह रहे थे। अच्छा हुआ आपने फोन किया। जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप इस रिश्ते को पक्का ना समझें। अब परमात्मा की शायद यही इच्छा है कि रश्मि और सूरज का संजोग ना बैठे। क्यों, क्या हुआ गायत्री बहन? जी, कोई कारण नहीं है, और सूरज बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन हम सब क्षमा चाहते हैं गौरी बहन। मैं रखती हूँ, राधे कृष्ण। जी, हम देखते हैं। हेलो, ये क्या महेश्वरी साहब, आपने हमें बताया नहीं? आपके समधी तो जुबान दे के पीछे हट गए। आखिर क्या वजह है उनकी इस ना की? जिंदल साहब, ये जरूरी तो नहीं कि हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करें। आपके भरोसे पे ये रिश्ता मंजूर किया हमने, लेकिन वो लोग तो कच्ची जुबान के निकले। आखिर अपनी बात से मुकर गए। कोई भी रिश्ता करने से पहले हम 10 बार सोचते हैं, और आपकी बात तो अभी शुरू हुई। जिंदल साहब, कारण कोई भी हो, अगर उन्हें ठीक नहीं लग रहा तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। हमने सोचा आपकी बेटी का ससुराल है, आपने वहाँ बेटी दी है, तो वो लोग शरीफ लोग होंगे। जिंदल साहब, वो बहुत कायदे के और भले लोग हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है उनका, ये तो आप भी जानते होंगे, और हमारे मन में बहुत आदर है उनके। अब अगर बच्चों का मेल नहीं बन रहा तो हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। वो तो हम कर ही लेंगे, लेकिन आपसे पुराना रिश्ता है हमारा। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था महेश्वरी जी।
हमारे कारण आपको बहुत सुनना पड़ा। जितनी क्षमा मांगू कम है भाई साहब। नहीं गायत्री बहन, ये क्या कह रही हैं आप? अब जब संजोग ही नहीं लिखे हैं तो कोई क्या कर सकता है? अच्छा, अब हम चलते हैं। गायत्री बहन, थोड़ी देर और बैठिए ना। नहीं राजश्री बहन, आज्ञा दीजिए। घर में सब दफ्तर जाने के लिए तैयार होंगे। हम लोग तो सुबह सुबह ही आ गए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण बेटा। राजश्री बहन, मैं सब संजोग की बात है गायत्री। आइए। अच्छा बेटा। हम सोचते क्या है और होता क्या है। बेटा, ईश्वर पे भरोसा रखो। जो वो करता है सबके भले के लिए ही होता है। क्या कहूंगी मैं गौरी बहन से? कितने अच्छे लोग हैं, कितना खुश थे इस रिश्ते से। गौरी बहन तो मुझसे आगे की तैयारियों की बातें भी करने लगी थी। कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हमारे पुराने जानने वाले हैं, अभी उन्हें बुरा लग रहा है, लेकिन थोड़ा समय जाने दीजिए, सब ठीक हो जाए। हाँ, समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे कि हम लोगों ने तो अच्छे की कोशिश की थी। अब ये रिश्ते, लगन सब पसंद नापसंद से ही होते हैं। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि बात आगे नहीं बढ़ी और घर की बात घर में ही रह गई। बेटा रश्मि, तुम्हारी माँ कहाँ है? छोटी दुल्हन बहू के साथ उसके मायके गई है, रिश्ते के लिए मना करने के लिए। और राशि बहन से क्षमा भी मांगनी है। पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा। उन्होंने इतना सब कुछ किया हमारे लिए और हमने उन्हें विकट स्थिति में डाल दिया। आ गई हैं आप? हो गई बात? जी, जिंदल साहब के यहाँ वहीं से फोन कर लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने भाई साहब को फोन किया। नाराज लग रहे थे। इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्या बताऊं आपको। बच्चे समझे ही ना है, ये ऐसी बातों का रिश्तों पे क्या असर पड़े है। माँ, मेरी वजह से सब परेशान हैं। मैं उनसे मिलने चली गई तो गलत किया क्या? मुझे वो नहीं अच्छे लगे तो ना कहूंगी ना, हाँ तो नहीं कहूंगी। काम करने का एक तरीका होता है। बाबूजी, मुझे पता है, लेकिन दादा और भाभी ने मिलवाकर कोई गुनाह तो नहीं किया ना। उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही बहन के हक से कहा था और उन्होंने मान लिया। अगर आपको कुछ कहना है तो मुझे कहिए। रश्मि, बस करना। बड़ों के सामने इतना बोलने की क्या जरूरत है? और वैसे भी तुझे जो चाहिए था मिल गया। माँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से सब परेशान हो या इस घर की खुशियां चली जाएं। चलो राजबना, दफ्तर के वास्ते देर हो रही है। जी। टिफिन नैतिक, चलिए दद्दा जी।
ये ले बेटा, जिंदल साहब के घर वापस दे देना और कहना कि मैंने बहुत क्षमा मांगी है। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो लोग। मुझे मिलवाना ही नहीं चाहिए था, ना मिलवाती तो अच्छा रहता। शौर्य की माँ, आप अपने आप को दोषी क्यों मान रही हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो सबका अच्छा ही सोचा था ना। अब अगर बात नहीं बनी तो इसमें। हाँ माँ, अब अगर रश्मि को लड़का पसंद नहीं आया तो ऐसे में उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? आंटी जी को बहुत बुरा लग रहा होगा, बहुत टेंशन में होंगी। ठीक है माँ, मैं खुद जाके लौटा दूंगा ही। हाँ बेटा। घर में इतनी टेंशन चल रही है, पार्टी में जाना ठीक रहेगा या नहीं? अक्षरा, बेटा सब लोग दफ्तर से लौटते ही होंगे। चाय चढ़ा दिया और महाराज जी पकौड़ों की तैयारी भी कर रहे हैं। चलो ठीक है माँ, चलिए। दादाजी लीजिए ना। रख दे, ले लूंगा। दादाजी, आप हमसे इतना नाराज क्यों हैं? शायद आपको लगता होगा कि हम आपकी बात ही नहीं मानना चाहते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दादाजी। मैं, अक्षरा, रश्मि दीदी, हम सबके लिए आपका हर निर्णय आखिरी निर्णय है। आपकी मर्जी के बगैर हम कुछ भी करने का तो सोच ही नहीं सकते हैं। दादाजी, इस घर में वही होगा जैसा आप चाहेंगे। मैंने अपनी कोई भी बात मनवाने की कोई जिद ना है मुन्ना। दादाजी, जाने अनजाने में जो हमसे गलती हो गई उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम आगे से हर बात का पूरा ध्यान रखेंगे। जी, हम सबको बहुत पछतावा है दादाजी। हाँ, हम जैसे साथ में खुश थे अब भी वैसे रहना चाहते हैं। इस घर की खुशियों पे तो जैसे किसी की नजर लग गई। तो नमक मिर्च लेके काहे ना सबके सर से फेर देवे है, भला तो टले। तुम लोगों ने किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत ना है। मैं जानू हूं, बड़ा स्नेह रखो हो हमारे से, पर जो घर में होयो वहां से हमारा मन विचलित हो गयो। जानू हूं समय बदल रहे हो है, हर कोई अपने मन की करना चाहे है। इसी वास्ते अब मैं किसी से कुछ ना कहूंगा, जिसे जो करना है करो। नहीं दादाजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं देखता हूं। हेलो जमाई साहब। राधे कृष्ण माँ। खुश रहो बेटा। अच्छा जमाई साहब, वो दिवाकर काका के यहाँ आप बच्चों की कोई पार्टी है तो आप लोग वहां जा रहे हैं? अक्षरा ने बताया होगा आपको। अच्छा, माँ आपसे पार्टी में जाने के लिए पूछ रही हैं। वो क्या है कि बच्चों की पार्टी नहीं होती तो मैं आपको नहीं कहती। वो लोग बार बार फोन करके पूछ रहे हैं। ठीक है माँ, आप 1 मिनट के लिए फोन होल्ड कीजिए, मैं दादाजी से पूछकर बताता हूँ। दादाजी, अक्षरा के कजन के यहाँ हमें। जाओ, चले जाओ तुम दोनों। ठीक है माँ, हम लोग आएंगे। ठीक है बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। चलो चलो, गरम गरम पकौड़े खाइए। जा बेटा। रश्मि,
मेरा भी बहुत मन कर रहा है, मैं चढ़ा देती हूँ। क्या चढ़ाना है? चाय। तुम चिंता मत करो, मैं बना लूंगी। चाय तो पी ली है। हाँ, तो क्या हुआ? वो क्या है कि छोटी को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है और मेरा भी पीने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन अभी खाने का समय है, फिर चाय क्यों? अरे दीदी के हाथ की बनी चाय पीकर तो देखो, फिर हमेशा वही मांगोगी। हाँ, लेकिन बेवक्त चाय नहीं पीनी चाहिए। अभी खाना छोड़कर चाय पियेंगी तो भूख कम हो जाएगी। आप लोग बाहर चलिए, मैं आपके लिए गरम गरम रोटियां डालकर लाती हूँ। खाना इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? अरे 9 बजने वाले हैं और माँ जी भी तो घर में है, उन्हें तो खाना समय से देना चाहिए ना। कहिए तो नींबू पानी बना दूं? नहीं नहीं, नहीं चाहिए। चल छोटी, चलते हैं। ठीक जैसे मैंने सोचा था। जी? मैं यही सोच रहा था कि अब अक्षरा क्या कही कि कल पार्टी में जाना है तो क्या पहने। पार्टी में जाना है ना? वैसे नैतिक, आज मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, घर में सब ठीक हो रहा है। हाँ, रश्मि के ना कहने से सब लोग बहुत टेंशन में आ गए थे, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। कोई साड़ी आपने फाइनल की? आपके सजेशन के बिना आज तक मैंने कोई साड़ी फाइनल की है? ठीक है, आप पहन के दिखाइए कि आपने कौन सी साड़ी फाइनल की है, ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, आप बाहर जाइए, मैं पहन के दिखाती हूँ। मैं बाहर क्यों जाऊंगा? मुझसे क्या पर्दा, आप चेंज कर लीजिए ना। नैतिक आप भी ना। अच्छा खैर जाने दीजिए, मैं इधर ही दिखा देती हूँ। ये वाली देखिए, ये वाली ना मेरी फेवरेट है। ये देखिए कैसी है? ऐसे कुछ नहीं पता चल रहा। नहीं। अरे पूरी क्यों खोल? कैसी है? बोलिए ना, कैसी है? ये नहीं। ये वाली तो अच्छी है, देखिए। कैसी है? ये भी नहीं। ये? ये वाली कैसी है? ये भी नहीं थी। अरे क्या नैतिक, आप ना मुझे गिराई देंगे। आप मुझे सीरियसली बताइए प्लीज। देखिए ये वाली साड़ी कैसी है? अच्छा ये वाली, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये भी नहीं। क्या नैतिक, चलिए ठीक है, फिर आपको कोई साड़ी पसंद नहीं आ रही है ना, अब आप ही को मुझे साड़ी लेके देनी पड़ेगी। उसमें क्या है, खरीद देंगे। चलिए ठीक, अब जो आपने ये सब कुछ फैलाया है ना, इसे समेटने में मेरी मदद कीजिए। चलिए, पूरी रात ऐसे ही निकल जाएगी। चलिए, एक कोना पकड़िए उसका। अभी ये वाला कॉर्नर है ना, वो कॉर्नर पकड़िए और ये दूसरा कॉर्नर लीजिए। अभी ऐसे, हाँ, बीच में पकड़ के ऐसे, और अब और कोई हुक्म है? जी नहीं, चलिए छोड़िए, काम है मुझे। बाद में। अरे नैतिक देखिए, सारी साड़ियाँ समेटनी है, बहुत काम है, छोड़िए। अच्छा एक किस तो देने दीजिए। बाद में। ओ नहीं नहीं, वो तो आप अभी कर सकती हैं। आइए ना।
नहीं, बाद में। छोड़िए, देखिए, छोड़िए, छोड़िए, देखिए मुझे, देखिए कितनी साड़ियाँ नहीं, बाद में, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।